नमो नमः मित्राणि। इस संसार में जितने भी मानव हैं, पुरुष हों या महिलाएं हों, सबकी एक ही इच्छा है, सुख चाहिए। हमारा जीवन सुखमय हो। तो मैं बताना चाहूंगा, जीवन सुखमय हो इसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। केवल कहने मात्र से नहीं होगा। भगवान हमें सुखी कर दो, सुखी कर दो माला जपने से भी नहीं होने वाला है। उसके लिए प्रयत्न करना होगा। जैसे छत पर जाने के लिए आजकल जो मकान बन रहे हैं तो सीढ़ियां बनती हैं, सोपान, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तब जाकर के उस छत पर लोग पहुंचते हैं। उसी प्रकार अपने सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में सुख की प्राप्ति के कुछ उपाय कहे गए हैं। वह उपाय हमको करना चाहिए। और शायद आपने वह श्लोक सुना होगा, पढ़ा भी होगा। मैं वह श्लोक बताता हूं, उसमें कितने सोपान कहे गए हैं और तब जाकर के अंत में सुख की प्राप्ति होती है। विद्या ददाति विनयम्, विनयाद् याति पात्रताम्, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः, ततः सुखम्। इतने अंत में सुख की प्राप्ति होती है। उसके पहले इतने सोपान बने हुए हैं, इतनी सीढ़ियां बनी हुई हैं। और पहली सीढ़ी है विद्या। विद्या अर्जन करना, अर्थात ज्ञान अर्जन करना। और वह विद्या जो वास्तव में आपको मनुष्य बना दे, क्योंकि विद्या का अर्थ ही है, उद्देश्य ही है जो शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा विद्या प्रायः सब पद प्रयोग हो रहे हैं। मनुष्य का निर्माण, मनुष्य के अंतर्निहित शक्तियों का विकास, शरीर में जो 5 कोश हैं उसका क्रमशः विकास। तो विद्या किम ददाति? विद्या ददाति विनयम। विद्या विनम्रता को देती है। यदि विनम्रता आपके अंदर नहीं आई तो विद्या बेकार है। कम ही पढ़िए, कम ज्ञान अर्जन करिए, किंतु जो विद्या का गुण है, विनम्रता, वह आपके अंदर आनी ही चाहिए। यदि विनम्रता आ गई तो विनयात याति पात्रताम, आप योग्य बन जाइएगा। विनय से आप योग्य बनेंगे, पात्र बनेंगे। और जब अच्छे पात्र बन गए तो पात्रत्वा धनमाप्नोति, उस पात्रता के कारण धन की प्राप्ति होती है। किंतु वह धन केवल आपके उपभोग के लिए नहीं है। वह धन धर्म करने के लिए है, दान करने के लिए है, दूसरों की भलाई करने के लिए है। और जब उस धन का सदुपयोग आप करेंगे, दान करेंगे, धर्म करेंगे, ततः सुखम, तब आपको निश्चित रूप से सुख की प्राप्ति होगी।
आइए हम सब सुख प्राप्ति के इस सोपान को एक एक कर पार करते चलें। निश्चित रूप से हमें सुख की प्राप्ति होगी। बस आज के लिए इतना ही। फिर कल दूसरे विषय को लेकर आपके सामने मैं आऊंगा। नमो नमः।